सीएनजी या पेट्रोल इन दोनों के बीच अगर चॉइस दी जाए किफ़ायती ऑप्शन की, तो आप कहेंगे ये सवाल तो बहुत ही आसान है मोहतरमा, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखकर कोई भी कह सकता है कि सीएनजी एक अच्छी चॉइस है। लेकिन क्या लॉन्ग रन में आपके लिए ये अच्छी चॉइस बन सकती है? क्या आपको पेट्रोल चूज़ करना चाहिए या सीएनजी ऑप्शन? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में स्विफ्ट के ज़रिए, क्योंकि मारुति सुजुकी स्विफ्ट आपको पेट्रोल और सीएनजी इन दोनों विकल्पों में मिलती है। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के बारे में। स्विफ्ट सीएनजी या पेट्रोल आपके लिए कौन सी चॉइस सही होगी, ये समझेंगे और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि आपके लिए सही वेरिएंट कौन सा होगा। जब बात वेरिएंट्स की कर रहे हैं तो आपको बता दें कि स्विफ्ट सीएनजी में आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एक VXI है, एक VXI O और ZXI, जिनकी कीमत शुरू होती है 8.25 लाख रुपए से और तकरीबन 9.25 लाख रुपए तक इसकी एक्स शोरूम प्राइस जाती है। यानी 1 लाख के फ़र्क में आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। आज हम इस वीडियो में 3 पैरामीटर्स पर जज करेंगे कि क्या आपको स्विफ्ट सीएनजी लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल। वो 3 पैरामीटर्स होंगे। पहला तो इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल के परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता है, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इसका बूट कितना प्रैक्टिकल है, क्या आपकी लॉन्ग जर्नी के लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं, ये भी समझेंगे। और तीसरा, जो ज़ाहिर सी बात है, हम माइलेज पर बात करेंगे कि आपको पेट्रोल ज़्यादा सही पड़ेगा या फिर सीएनजी। स्विफ्ट में आपको 265 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं स्विफ्ट सीएनजी की, तो जाहिर सी बात है कि आपको पीछे की ओर एक टैंक मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जगह थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हो जाती है। वैसे गौरतलब है कि जहाँ कॉम्पिटिशन्स आपको टाटा और हुंडई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के ज़रिए थोड़ा ज़्यादा बूट स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो एक बड़े सिलेंडर की जगह 2 छोटे-छोटे 30-30 केजीज़ के सिलेंडर्स देकर ऊपर की ओर एक अच्छा खासा स्पेस दे रहे हैं। वहीं मारुति अब भी स्टिक कर रही है अपने एक सिलेंडर पर, जो काफ़ी बड़ा है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपका कितना सारा सामान इसमें आ सकता है। क्या आप एक लंबी ट्रिप पर जा सकते हैं अपनी स्विफ्ट सीएनजी में? तो हमारे पास 2 छोटे सूटकेसेस हैं, हम उन्हें ट्रॉली बैग्स को रखकर देखते हैं पहले। एक तो काफ़ी आसानी से आ चुका है। हमारे पास एक और बैग है, वो भी रखने की कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है ये आ जाएगा। जी हाँ, तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपके 2 छोटे ट्रॉली बैग्स और एक बैकपैक, थोड़ा इससे बड़ा भी होता तो शायद आ जाता है यहाँ पर। इतना ही सामान इसके बूट में आ सकता है। तो छोटे-मोटे ट्रिप्स के लिए मेरे ख़्याल से ये सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं एक बड़ा सूटकेस कैरी करने का, तो उसमें आपको थोड़ी मुश्किलात होगी। तो अगर आप स्विफ्ट सीएनजी में जा रहे हैं, तो आपको 2 छोटे बैग्स ही कैरी करने होंगे, या फिर आप ऐसे बैग्स ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्डी ना हो, इस तरह का ना हो, जो आसानी से फिट आ सके इसमें। ड्राइव और परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो स्विफ्ट सीएनजी में आपको 1.2 लीटर का जेड सीरीज़ पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो इसके पहले अगर आप जानते होंगे तो आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता था, बट जेड सीरीज़ में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आप इसके अगर पावर आउटपुट पर नज़र डालें, तो ये 80 bhp की तकरीबन पावर प्रोड्यूस करता है। वहीं 112 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है पेट्रोल मोड पर। वहीं अगर हम सीएनजी मोड की बात करें, तो आपका पावर आउटपुट थोड़ा सा घट जाता है, तकरीबन 69 bhp के करीब ये पावर प्रोड्यूस करेगा और 102 Nm के करीब आपको टॉर्क मिल जाता है। ये जो कमी है 10 से 11 bhp और Nm की यूनिट्स की जो कमी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात में नहीं डालती है।
सो ये जो पावर यूनिट्स में फ़र्क है, ये आपको महसूस होता है ऐसे इलाकों में जहाँ पर आपको थोड़ी सी चढ़ान का सामना करना पड़ता है, या आप ऐसे ब्रिज पर अटके हुए हैं ट्रैफिक जैम में जहाँ पर वो इंक्लाइन कर रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन हो। बट हमने इसे जब टेस्ट किया तो हमें नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। थोड़ा सा आपको रेव करना पड़ सकता है, थोड़ा सा लग सकता है, अगर 5 लोग या 4 लोग कार में बैठे हैं और लगेज भी अच्छा खासा हो तो थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि हाँ और ज़्यादा पावर होता, या सीएनजी मोड की वजह चलो इसे पेट्रोल मोड पर कर लेते तो आसानी होगी। बस उतना ही फ़र्क आपको महसूस होगा। और अगर ड्राइव एक्सपीरियंस को कंपेयर करें इसके कंपटीशन से, तो मैंने टाटा टियागो की भी सीएनजी वर्जन चलाई हुई है, वहीं पर नियोस का सीएनजी वर्जन चलाया हुआ है। तो उस लिहाज से अगर कंपेयर करने जाएँ तो स्विफ्ट ड्राइविंग के मामले में काफ़ी स्मूथ है। ऐसा नहीं कहूँगी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बाकियों से बहुत बेहतर है, लेकिन ये स्मूथ है, आपको कोई दिक्कत एज़ सच नहीं आने वाली है। इनफैक्ट स्विफ्ट का पेट्रोल वर्जन भी अगर आपने चलाया होगा तो आपको महसूस होगा कि ये ड्राइव करने में बहुत ही ईज़ी और प्रैक्टिकल है। सेम आपको सीएनजी के साथ महसूस होगा। एक चीज़ जो थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक लगती है, ये है कि इसमें केबिन में बहुत सारा नॉइज़ भरने लगता है धीरे-धीरे, जैसे-जैसे आप स्पीड और पकड़ते हैं, सो इसका इंजन और भी ज़्यादा नॉइज़ी हो जाता है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका आपको इंतज़ार होगा, वो है माइलेज। मारुति क्लेम करती है कि स्विफ्ट का जो पेट्रोल वर्जन है, मैनुअल वर्जन की बात करें तो तकरीबन 24.5 के करीब ये माइलेज देती है। वहीं अगर इसके एएमटी की बात करें तो 25.5 के करीब का इसका माइलेज आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम सीएनजी की बात करें तो एआरआई फिगर्स कहते हैं कि ये 32.85 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे सकती है। इसे हमने असल ज़िंदगी में टेस्ट किया। इसे हमने 100 किलोमीटर तक हाईवे पर और तकरीबन 110-120 किलोमीटर शहर में चलाकर टेस्ट करके जाना कि ये असल ज़िंदगी में कितना माइलेज देती है। तो हमारे फ्यूल टेस्ट में इसने हमें 29.5 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दिया है, सिटी और हाईवे को कंबाइन अगर कर दिया जाए तो इस लिहाज से चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसका रनिंग कॉस्ट क्या होगा। हम मान लेते हैं कि हम मुंबई में पेट्रोल भरवा रहे हैं तो 104 रुपए तकरीबन यहाँ पेट्रोल की कीमत है, और हम लेते हैं एवरेज एआरआई फिगर्स की। तो हम 104 को अगर डिवाइड कर ले 24.80 जो इसका क्लेम माइलेज है मैनुअल ट्रांसमिशन का, तो तकरीबन 4.6 रुपीज पर किलोमीटर आपकी कॉस्टिंग हो जाती है पेट्रोल की। वहीं अगर हम सीएनजी की कीमत देखें तो सीएनजी की कीमत 77 रुपए है, यानी सीएनजी पर आपको गाड़ी चलाने के लिए तकरीबन 2.5 रुपए या कह सकते 2 रुपए 30 पैसे लग जाएंगे। तो यानी आपका जो डिफरेंस है पेट्रोल और सीएनजी के बीच में वो तकरीबन 2.5 रुपए का ही आता है। और अगर आप कीमत के बीच डिफरेंस देखने जाए तो वो आपको तकरीबन 89,000 से लेकर 90,000 रुपीज का है। तो आप कॉस्ट रिकवरी की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट रिकवरी की। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है, तो आप अगर पेट्रोल खरीदने जाते तो आपको 80 से 90 हज़ार रुपये कम देने पड़ते ओवर द सीएनजी। तो ये जो 80 से 90 हज़ार रुपये आपने पे किए हैं, इसको रिकवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आपको तकरीबन सिर्फ सीएनजी को VXI वेरिएंट अगर आप ले रहे हैं या आप ZXI वेरिएंट ले रहे हैं तो तकरीबन आपको इसको 3 साल तक चलाना होगा, वो भी शहर में। अगर आप हर महीने तकरीबन 1000 किलोमीटर चलाते हैं तब जाकर आप 3 साल में इस कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे। यानी जो वो 39,000 किलोमीटर आप चला लेंगे टोटल, तब आपका वो 90,000 तक का कॉस्ट रिकवर होगा। अब अंत में आप पूछेंगे कि जवाब क्या है, आपको सीएनजी लेनी चाहिए या पेट्रोल? तो आपको अपना यूज़ केस देखना होगा। अगर आप लंबे समय के लिए गाड़ी को खरीद रहे हैं और आपकी रनिंग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है तकरीबन आप हर दिन 35.5 से 36 किलोमीटर या 37 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले हैं, तो आपके लिए सीएनजी एक अच्छी चॉइस हो सकती है, बशर्ते आप इसे 3 से 4 साल से ज़्यादा वक्त के लिए खरीद रहे हो। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि आमतौर पर सीएनजी गाड़ी वही लोग खरीदते हैं जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्स की। तो मुश्किलात ये आती है कि इसमें सुरक्षा के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पीछे टैंक बैठा हुआ है तो आपको हर 3 साल में इसी की जांच भी करवानी पड़ती है, और थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये सीएनजी किट जो पूरा बैठा हुआ है ये सही है नहीं। वैसे आम तौर पर ये सर्विसिंग में आसानी से हो जाता है।
वहीं दूसरा पॉइंट आता है फ्यूल पंप का, यानी सीएनजी पंप का। सीएनजी पंप में आपको काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ सकती है। आपके इलाके में अगर बहुत ज़्यादा सीएनजी गाड़ियाँ होंगी या टैक्सीज़ होंगी तो हो सकता है कि आपको सीएनजी भराने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताना पड़े, और मुश्किलात ये होती है कि आपको गाड़ी में बैठना भी पड़ता है। जब आप सीएनजी भराने जा रहे हैं तो आपको रुकना भी पड़ेगा गाड़ी के साथ। दूसरा, अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं तो संभवतः आपको बहुत ज़्यादा सीएनजी पंप देखने को ना मिले, तो आपको पेट्रोल पर रिलाई करना पड़ता है। और जो ये सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल मतलब पंप की जो कमी है, वो क्या आपको ईवी की याद दिलाते हैं? क्या आप ईवी और सीएनजी के बीच भी इस तरीके का कुछ कॉस्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं? तो वो भी आप कमेंट में लिखकर हमें बताइए, हम उस पर जल्द से जल्द कोई नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे वीडियो ख़त्म हो गया, लेकिन हमने आपको जवाब नहीं दिया कि आपके लिए इसका वेरिएंट कौन सा सही चुना होगा। तो अगर आप VXI O लेते हैं तो ये एक अच्छी फैमिली कार बन सकती है, क्योंकि इसमें आपको रियर सीट में AC वेंट्स मिल जाते हैं, ORVM भी एडजस्टेबल हैं, तो ये आपके लिए एक कंप्लीट फैमिली कार वाली फीलिंग आपको दे सकती है। वहीं अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं तो इसका जो टॉप वेरिएंट है CNG में ZXi, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रीमियम फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं आपको। जैसे आपको अलॉय व्हील्स बाहर की तरफ मिल जाते हैं, साथ ही आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी इसमें मिलती है। वैसे फ़र्क VXI O और ZXi में बहुत बड़ा नहीं है, तो आप बड़े वेरिएंट के लिए जा सकते हैं। तो अंत में आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप पेट्रोल देख रहे हैं या CNG, या फिर इन सब से हट के आप EV की ओर जाना चाहते हैं। हम इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपकी चॉइस क्या है।